नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश गुरु पर स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं क्लास 10th RBSc के अकॉर्डिंग टेंस यानी काल। टेंस टेंस किसे कहते हैं? टेंस उसे कहते हैं यानी किसी भी समय में जो घटना घटित होती है, यानी जो टेंस होता है जैसे प्रेजेंट, चाहे पास्ट या फिर फ्यूचर, उसमें कोई जो घटना घटित होती है उसी को हम टेंस यानी काल कहते हैं। दूसरी भाषा में बोला जाए तो यानी समय को ही काल कहा जाता है, समय को काल कहा जाता है या टेंस कहते हैं। जो ये टेंस है ये आपके सिलेबस में 4 मार्क्स के हैं, यानी आपको टेंस से रिलेटेड 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर टेंस हम ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जो 10th में सिलेबस में जो ये शामिल किया गया है वो है केवल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हम वही चीज़ यहाँ पर पढ़ेंगे और उसके साथ में प्रत्येक टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब जानेंगे और उसमें कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम सीधा शुरू करते हैं टेंस यानी काल। तो चलिए देखते हैं पहली कंडीशन। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल साधारण वर्तमान काल। साधारण वर्तमान काल या प्रेजेंट सिंपल हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डस, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन डू या डस ये नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य से शुरू होती है। सकारात्मक में क्या करते हैं फिर? तो सकारात्मक वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंडीशन क्या है? सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तब हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कर्ता अगर एक वचन है तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं प्रेजेंट सिंपल को आपको कब कब लिखना है। पहली कंडीशन देखिए, यदि वाक्य में यानी जो भी आपको सेंटेंस दिया गया उस सेंटेंस में ऑलवेज, ऑफ्टन, यूजुअली, रेगुलरली, समटाइम्स, जनरली, रेयरली, डेली, सेल्डम एंड एवरी प्लस टाइम। ध्यान रखना यहाँ एवरी दिखाया गया है जबकि एवरी प्लस टाइम यानी जैसे एवरी संडे, एवरी जनवरी, एवरी डे, यानी एवरी के साथ में कोई आपको टाइम रिलेटेड वर्ड मिलेगा तब आपको प्रेजेंट सिंपल यानी या फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करना है। तो चलिए कुछ हम उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। वी ऑलवेज गो टू स्कूल। ये जो देखिए सेंटेंस दिया गया है इसमें देखिए ऑलवेज वर्ड आया हुआ है और तो जो हमारा नियम है उसमें भी देखिए ऑलवेज, ऑफ्टन, यूजुअली, रेगुलरली, समटाइम, जनरली, रेयरली, डेली, सेल्डम या एवरी प्लस टाइम होना चाहिए। तो इनमें से देखिए ऑलवेज आया हुआ है तो कौन सा टेंस को लिखना आपको? प्रेजेंट सिंपल। अब आपको सेंटेंस देखना कौन सा है ये, वी ऑलवेज गो टू स्कूल। सकारात्मक वाक्य है तो सकारात्मक वाक्य है तो हमें केवल या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। लेकिन जब हम इसका सब्जेक्ट देखते हैं तो सब्जेक्ट क्या है? वी, प्लूरल है यानी बहुवचन है तो बहुवचन के साथ में केवल क्या लिखते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गो। सेकंड एग्जांपल, ही मीट मी सम टाइम। तो देखिए जो सेकंड एग्जांपल है उसमें सम टाइम आया हुआ है। सम टाइम हो तो भी हम क्या करते हैं? प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। वाक्य कौन सा है? सकारात्मक वाक्य है। तो सकारात्मक वाक्य है तो या तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो अब देखते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है इसका ही यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है। तो एक वचन कर्ता के साथ में जो वर्ब दी गई है मीट उसमें या तो एस या ईएस। तो मीट है तो यहाँ क्या कर देंगे? हम केवल एस लगा देंगे तो ये हो गया मीट्स। ही मीट्स मी सम टाइम। उसी प्रकार हमारा थर्ड एग्जाम्पल, यशस्वी गो टू मार्केट रेयरली। तो देखिए
जो थर्ड एग्जाम्पल है उसमें रेयरली शब्द का प्रयोग हुआ है। रेयरली हो तो भी किसका प्रयोग, रेयरली हो तो किस टेंस को लिखते हैं, प्रेजेंट सिंपल। तो देखिए सेंटेंस कौन सा है ये भी सकारात्मक वाक्य है। तो सकारात्मक वाक्य में तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। इसके लिए हम देखेंगे सब्जेक्ट, कर्ता एक वचन या फिर बहुवचन। यशस्वी, देखिए किसी लड़की का नाम है और लड़की का नाम एक वचन होता है। तो देखिए यशस्वी एक वचन होने के कारण यहाँ पर हम कर दिया गो के साथ में ईएस लगा दिया। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं, एस या ईएस कब लगाया जाता है, यानी एस आपको कब लगाना है, ईएस आपको कब लगाना है। जैसे मीट में तो केवल हमने एस लगाया था, लेकिन गो के साथ में हमने ईएस लगाया। चलिए ये बात जान लेते हैं, जो भी आपको वर्ब दी जाती है उस वर्ब के अंत में यदि एस, डबल एस, ओ, एक्स, सी एच, एस एच हो तो हम ई एस लगाते हैं और अन्य वर्ब के साथ में हम केवल एस लगाते हैं। तो उसी प्रकार देखिए गो के अंत में ओ आया हुआ था, इसलिए हमने ई एस लगाया है, जबकि मीट के पीछे टी आया हुआ है, यानी एस, डबल एस, सी एच, एस एच या फिर एस या ओ और एक्स नहीं था, इसलिए केवल मीट में तो हमने एस लगाया था, जबकि गो में ई एस लगाया था। चलिए अगला देखते हैं, फार्मर्स वॉक टू फील्ड एवरी डे। फोर्थ एग्जाम्पल में देखिए एवरी डे, जैसे आपको बताया भी था कि एवरी प्लस टाइम, तो एवरी के साथ में डे आया हुआ है, तो किस टेंस का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। अब सेंटेंस देखते हैं कौन सा है ये, सकारात्मक सेंटेंस। तो सकारात्मक सेंटेंस है तो हम या तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या फिर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसलिए हम देखेंगे उसका सब्जेक्ट, फार्मर्स, देखिए प्लूरल है, बहुवचन है, तो यहाँ पर हम केवल जो वर्ब दी गई है उसकी फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। तो वाक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसी को हम वापस लिख देंगे वाक। तो ये थी हमारी पहली कंडीशन, यानी प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग कब करना होता है, जब सेंटेंस में ऑलवेज, ऑफ्टन, यूजुअली, रेगुलरली, सम टाइम, जनरली, रेयरली, डेली, सेल्डम या फिर एवरी डे, इनमें से कोई भी आपको अगर सेंटेंस में मिलता है तो आपको वहाँ पर बेझिझक प्रेजेंट सिंपल टेंस को लिखना है। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि वाक्य में कोई सार्वभौमिक सत्य, वैज्ञानिक तथ्य, मुहावरे, कहावतें, आध्यात्मिक सत्य इत्यादि अगर हो तो आपको प्रेजेंट सिंपल मतलब नेगेटिव है तो डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर केवल वाक्य सकारात्मक है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग आपको करना है। तो चलिए इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं, द सन राइज इन द ईस्ट। अब देखिए कौन सा सेंटेंस है, सकारात्मक। अब सब्जेक्ट देखेंगे, द सन सिंगुलर है, यानी एक वचन है। एक वचन है तो हमें क्या करना है, जो वर्ब दी गई है उसके साथ में एस या ईएस या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर सिंगुलर है तो हमें वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाना है। तो देखिए यहाँ क्या कर देंगे, ई आया हुआ है तो हमें केवल यहाँ एस लगाना है। तो ये हो गया राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, गॉड लाइव एवरीवेयर। देखिए ये जो आया हुआ है ये भी सार्वभौमिक सत्य, तो यहाँ पर भी हम कर देंगे गॉड, एक वचन है तो एक वचन के साथ में हमें या तो वर्ब के साथ में एस या ईएस का प्रयोग करना है। तो अंत में देखिए ई आया हुआ है, यानी सी एच, एस एच, एक्स, ओ, डबल एस या एस, ये नहीं है तो केवल क्या करना होता है, हमें एस लगाना है। तो ये भी हो गया लाइव्स, गॉड लाइव्स एवरीवेयर। उसी प्रकार थर्ड एग्जाम्पल, फॉर्च्यून्स फेवर द ब्रेव। भाग्य भी बहादुर लोगों का साथ देता है, या भाग्य भी बहादुर लोगों का पक्ष लेता है। ये भी क्या है, ये एक कहावत है। तो कहावत हो तो भी हमें किस टेंस को लिखना होता है, प्रेजेंट सिंपल को। तो उसी प्रकार देखिए
यहाँ क्या कर दिया, जो वर्ब दी गई है केवल उसमें एस लगा दिया, यानी फेवर्स। उसी प्रकार से एक और जो कंडीशन है इसकी, वो कंडीशन देखिए, यदि वाक्य में कोई निश्चित या सारणीबद्ध कोई कार्य होता है, अगर कोई निश्चित काम हो रहा है या फिर कोई सारणीबद्ध कोई काम किया जाता है, तभी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखिए इसके भी, ओवर स्कूल रन फ्रॉम 10 AM to 4 PM। तो देखिए ये एक निश्चित काम है, जो स्कूल का जो टाइम टेबल होता है वो एक निश्चित होता है, एक फिक्स होता है। तो यानी इस प्रकार के अगर कोई निश्चित काम हो रहे हैं तब आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस को लिखना है। अब सेंटेंस कौन सा है ये, ओवर स्कूल रन फ्रॉम 10 AM to 4 PM। देखिए सकारात्मक सेंटेंस है, तो सकारात्मक सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो देखिए अब इसका जब हम कर्ता देखेंगे, यानी ओवर स्कूल, ये क्या है, हमारा विद्यालय, सिंगुलर है, ध्यान रखना, ये क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ में क्या करेंगे हम, एस या ईएस। तो एन आया हुआ है तो केवल क्या कर देंगे, एस लिख देंगे। उसी प्रकार द ट्रेन लीव फ्रॉम जोधपुर एट 5 PM। देखिए सारणीबद्ध काम है, जो रेलगाड़ियों का वो यानी एक सारणीबद्ध काम होता है। तो सारणीबद्ध काम भी होता है तो किस टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट सिंपल। तो इसलिए देखिए वाक्य कौन सा है, सकारात्मक, द ट्रेन लीव फ्रॉम जोधपुर एट 5 PM। तो यहाँ पर जो वर्ब दी गई है उसमें हम